तो आइए दोस्तों, आज हिस्ट्री का 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं। आइए दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो आइए हमें स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रश्न को। तो प्रश्न नंबर 1 है, पूर्ण जागरण का आरंभ कहाँ हुआ? तो दोस्तों, पूर्ण जागरण का आरंभ इटली के फ्लोरेंस नामक नगर से माना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मोनालिसा किसकी कृति है? दोस्तों, मोनालिसा जो यह एक कृति है वह लियोनार्दो दा विंची की कृति है। नेक्स्ट है, डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा? तो डिवाइन कॉमेडी नामक जो काव्य है उसको लिखने वाले व्यक्ति थे दांते। इसे याद कैसे करेंगे? तो दोस्तों, डिवाइन कॉमेडी, जब कॉमेडी करेंगे तो हंसी आएगी तो दांत दिखेगा, तो उससे याद कर लेंगे दांते, यानी कि डिवाइन कॉमेडी के राइटर कौन हो जाएंगे? तो दांते हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने की? तो भारत की खोज करने वाला जो यूरोपीय यात्री था वह पुर्तगाल के रहने वाला था, जिसका नाम है वास्को डी गामा। दोस्तों, वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के केरल राज्य के कालीकट नामक स्थान पर, कालीकट नामक बंदरगाह पर यह पहुंचा था। उस समय केरल के राजा जमोरिन थे और इन्होंने भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज किए थे। कौन? वास्को डी गामा। यह कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल के रहने वाले थे। आइए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का तो आप जवाब दे ही सकते हैं, क्योंकि हमने बता चुका है कि वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था। तो यह थे पुर्तगाल के निवासी और यह 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आए थे। आइए, एक और व्यक्ति है जिसका नाम है कोलंबस, जो इटली के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? इटली के, जिन्होंने अमेरिका की खोज किया था। तो आइए, अगला सवाल ही है आपका कि अमेरिका की खोज किसने की? तो दोस्तों, अमेरिका की खोज किया था कोलंबस ने 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। आइए अब जान लेते हैं कि अमेरिका देश का नाम अमेरिका किसके नाम पर रखा गया था। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न में से किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर ही अमेरिका का नाम अमेरिका रखा गया था। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया? यानी कि संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम है मैगेलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 100 वर्षीय युद्ध किन देशों के मध्य हुआ? तो दोस्तों, 100 वर्षीय जो युद्ध है वह 2 देशों के बीच हुआ है, एक इंग्लैंड और दूसरा फ्रांस, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों इंग्लैंड के बारे में कुछ और सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ? तो गुलाबों का युद्ध हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंग्लैंड से गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में कब हुई? तो दोस्तों, गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में 1688 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है सवाल क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप जानते ही हैं। क्या होगा आंसर? बोलिए। ऑप्शन नंबर होगा बी, 1498।
यानी कि वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को कहाँ पहुँचे थे? केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर। दोस्तों आप बताइए कि बंदरगाह का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ पर पनिया जहाज जिस स्थान पर जाकर के रुकती है उसको बंदरगाह कहा जाता है। जैसे जहाँ पर टेम्पू जाकर के रुकती है उसको टेम्पू स्टैंड बोलते हैं, जहाँ बस जाकर के रुकती है उसको बस स्टैंड बोलते हैं, जहाँ पर एरोप्लेन जाके रुकती है उसको एयरपोर्ट बोलते हैं। उसी प्रकार से जहाँ पर जाके शिप यानी कि पनिया जहाज रुकती है उस स्थान को बंदरगाह कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर पहुंचा? तो आप जान ही गए हैं, आंसर हो जाएगा बी कालीकट जो कि केरल में है। नेक्स्ट है कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर बता चुके हैं 1492, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अब बोस्टन टी मतलब होता है चाय की बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? तो यह घटना हुआ था 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को। कहा जाता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता का तत्कालीन कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी और इस घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ। और इस घटना का जो नायक था, जो हीरो था, वह था सैमुअल एडम्स। कौन था? सैमुअल एडम्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बोस्टन टी पार्टी की घटना के नायक थे यानी कि हीरो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सैमुअल एडम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई? तो दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 ईस्वी को हुआ था। यानी कि अमेरिका स्वतंत्र हुआ। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, कब आज़ाद हुआ? तो आंसर होगा 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। और दोस्तों अमेरिका को भी इंग्लैंड ने ही गुलाम बना करके रखे हुए था, तब जाकर के इसे लास्ट में आज़ाद किया था 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। लेकिन दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार की? यानी कि अमेरिका जो आज़ाद 1776 ईस्वी में हुआ था उसको यह स्वीकार नहीं किया था। यह स्वीकार पेरिस संधि के माध्यम से यह किया था 1783 ईस्वी को। कब किया था? 1783 ईस्वी को। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 19, अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ? तो अमेरिका का संविधान लागू हुआ था 1789 ईस्वी को। और पूछा जाएगा आपसे कि भारत का संविधान कहिया लागू हुआ? तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन संविधान बनके तैयार हो गया था कब? तो बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। कब? 1949 को। अगर दोस्तों अमेरिका के बारे में पूछा जा सकता है आपको कि संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ही 1789 ईस्वी को लागू किया गया था। और यह जो भारत का संविधान है, अगर भारत की संविधान के बारे में पूछा जाए तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान और कठोर एवं लचीलापन संविधान के रूप में भी जाना जाता है इसको। किसका? भारत के संविधान को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन था, हीरो कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन। और यही जॉर्ज वाशिंगटन आगे चल कर के बन जाएंगे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति। तो आइए दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए
और बगल में बेल आइकन का भी बटन होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे आपको फ़ायदा यह मिलेगा कि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो को अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सीधे पहुँच जाएगा। थैंक यू, बाय।